बहुत समय की बात है। एक बदलापुर नाम गांव था जिसमें खत्री लाल रहता था। खत्री लाल के पास 3 गाय थी और वो उनका दूध निकालता और बाजार में बेचता था। खत्री लाल बहुत ही लालची था। वो दूध कम पानी ज्यादा बेचता था, लेकिन वो जितना भी पानी बेच लेता लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं होता था। खत्री लाल से जो भी दूध लेता वो हर बार ही उसको यही कहता कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन खत्री लाल हर बार ही किसी न किसी बात का बहाना लगाकर मना कर देता और पानी ज्यादा और दूध कम बेचता रहता। अरे खत्री भाई, इसमें तो पानी बहुत ज्यादा है। हर बार ही मैं तुमको ये कहता हूँ कि भाई इसमें पानी की मकदार थोड़ी सी कम रखा करो। तुम तो पानी हर बार ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हो। पानी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूध तुम्हारा बहुत ही पतला होता है, तो अंधे को भी समझ आ जाएगी कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है। अरे अरे जाओ जाओ, किसी और से ले लो। अगर नहीं पसंद तो बातें मत सुनाओ मुझको। मेरा दूध नंबर 1 है। नंबर 1 का मतलब पूरे इलाके में ऐसा दूध किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे खालिस दूध बेचता हूँ। ज्यादा बातें मत सुनाओ। लेना है तो लो, वरना जाओ। अरे खतरे भाई, हम तो लेने ही आते हैं दूध। बस मुझे ये लगता है कि तुम्हारा ना दुकान चलाने का इरादा नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, एक दिन तुम्हारी दुकान ठप हो जाएगी। मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं तो तुमसे अब दूध नहीं ले रहा बाबा, मैं तो जा रहा हूँ। तुमसे तो अच्छा वो चंदू है, उसके पास हालांकि एक गाय है, लेकिन वो दूध खालिस देता है, पानी नहीं डालता। और तुम इतनी ज्यादा गाय होने के बावजूद भी इतना पानी डालते हो। चलो ठीक है बाबा, करते रहो। एक दिन तुमको इसका पता चल जाएगा। ये लालच अच्छी चीज नहीं होती। अरे जाओ जाओ, उससे ले लो जाकर। उसकी बातें मुझको सुना रहे। उसका नाम ना लिया करो मेरे सामने। उसका पसंद है ना दूध, तो जाओ उससे ले लो। मेरे पास ना आना, बातें सुना रहे हो। चलो जाओ अब यहाँ से। खत्री लाल ऐसे ही किसी को भी बात करने नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं वाकई ही ये वाला काम करता हूँ, तो इसीलिए वो हर एक से लड़ पड़ता था। इसने तो आज मेरा मूड ही खराब कर दिया है, उस चंदू का नाम लेकर। उस चंदू की जो गाय है ना, मैंने उससे खरीद ही लेनी है। हाँ, किसी न किसी तरीके से खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे खालिस दूध बेचता है। फिर पूरे गांव में मेरा ही नाम चलेगा, एक खत्री लाल का दूध। हाँ, क्योंकि फिर मेरे अलावा और कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ चंदू था जो बहुत ही ईमानदारी के साथ दूध बेचता था। वो ना ही खत्री लाल की तरह पानी दूध में डालता था और ना ही दूध को किसी और मिलावटी चीज से ज्यादा करने की कोशिश करता था। वो सिर्फ खालिस दूध अपनी गाय का बेचता था। हालांकि उसके पास एक ही गाय थी, लेकिन वो फिर भी उसी में खुश था, लेकिन वो मिलावट वाला दूध नहीं बेचता था। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है और जिससे घर का राशन मैं लेकर आती हूँ उसके पैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब क्या करना है? आप जो दूध बेचते हैं इससे तो घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। आप भी क्यों ना खत्री लाल की तरह इसमें पानी डाल लिया करें और इससे हमारी आमदनी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अरे नहीं सुमित्रा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मुझको आमदनी की फिक्र होती तो मैं काफी देर का पानी डाल डाल कर अमीर हो जाता। पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे ऊपर वाले का काफी ज्यादा डर है, क्योंकि ऊपर वाला जब देगा तो वो दिल खोल के बहुत ही ज्यादा दे देगा। लेकिन मैं गलत तरीके से हासिल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी भी इसमें पानी नहीं डालूंगा। जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम ऐसा करें या किसी के साथ बुरा करें। मैं तो यही कह रही थी कि हमारे घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, वरना तो मेरा भी दिल ये कभी नहीं चाहता कि हम मिलावटी दूध लोगों को बेचें, क्योंकि हम भी इंसान हैं। मिलावटी दूध अच्छा नहीं होता। बस परेशानियों की वजह से ही बोल रही थी।
अरे शिमितड़ा कोई बात नहीं है, अगर आज हम परेशानी है तो ऊपर वाले को हमारे दिल का भी तो पता है ना कि इनका दिल साफ है। ये गलत काम करके पैसा नहीं कमाते बल्कि साफ दिल से पैसा कमाते हैं, चाहे ये परेशानियों से लड़ते हैं। इसीलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी सारी परेशानियों को हल कर देगा। अगले दिन चंदू काम से कहीं जा रहा था तो रास्ते में खत्री लाल भी उसको मिल जाता है और खत्री लाल उसके पास आकर उसको ये कहता है कि अरे चंदू भैया कैसे हो? और सुनाओ, ठीक हो ना? क्या बात है, आज कहाँ को जा रहे हो? खतड़ी भैया मुझे ना कोई काम था, मेरी थोड़ी सी गाय बीमार है तो उसके लिए किसी वैद्य के पास जा रहा था कि कोई उसके लिए अच्छी सी दवाई लेकर आ जाऊं। अरे वो बीमार है तो कोई बात नहीं, जाओ वैद्य के पास। वो बब्बन है ना अपना, उसके पास चले जाना, वो बहुत अच्छी दवाई देता है। और ऐसा करो, तुमने क्या करनी है, गाय अपनी गाय मुझको ही बेच डालो हैं। तो मेरे पास तो पहले भी बहुत ज्यादा है, एक गाय का तुम क्या करोगे? एक गाय है, मुझको दे दो, अच्छे दाम दे दूंगा उसके। वो तो वैसे भी बीमार है, मैं इलाज भी खुद ही करवा लूंगा, क्या कहते हो? अरे खतड़ी लाल भाई नहीं, मैं उसको बेच नहीं सकता। खतड़ी भाई उसने ठीक तो हो ही जाना है, पर मैं उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खास है। अरे बहुत ज्यादा खास है क्या? वो सोने के अंडे देती है, बात सुना रहे हो? अरे उसमें क्या खास है चंदू भैया, दे डालो, तुमने क्या करनी है? मेरे पास तो पहले भी बहुत ज्यादा गाय हैं और एक वो भी डाल लूंगा, ठीक है? तुम कोई और अच्छा सा कारोबार शुरू कर लो, मुझे पता है दूध में कोई इतनी खास तुमको बचत नहीं हो रही। अरे खतड़ी भाई बचत की बात नहीं है और ना ही कोई दूध की बात है, बात यह है कि वो मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। मेरे बाबा ने उसको बचपन से पाला हुआ था और मुझको वो बहुत खास है क्योंकि वो मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। चंदू खतरी की कोई भी बात नहीं मानता और खतरी लाल वहां से चुपचाप चला जाता है और चंदू भी वहां से अपनी गाय के लिए कोई दवाई लेने चला जाता है। अगले दिन एक पंडित पानी की तलाश में चल रहा था क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी और वो गांव में आ जाता है। बहुत ज्यादा प्यास लग गई है। अरे ये सामने कौन है? ये तो दूध वाला है। मुझे तो प्यास लगी है, दूध से भी प्यास तो खत्म हो ही जाएगी। हाँ, इसको जाकर कहता हूँ कि बेटा थोड़ा सा दूध दे दो ताकि मैं पी लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। हाँ, इसके पास जाता हूँ। पंडित को ये नहीं पता था कि खतरी लाल दूध की जगह पानी ही दे रहा है और वैसे भी वो बहुत लालची है, उसने इसको एक घूंट भी नहीं देना था। लेकिन पंडित को क्या पता था, वो खतरी लाल की तरफ चल पड़ता है। अरे बेटा कैसे हो, ठीक हो ना? बेटा मुझको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं काफी देर से पानी ढूंढ रहा था लेकिन पानी का नामो निशान नहीं मिला। मैंने दूर से देखा तो तुम्हारे पास दूध था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा उससे दूध ही मांग लूंगा। दे दोगे तो बेटा मेरी प्यास बुझ जाएगी और ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे पंडित साहब, ये जो दूध है ना, ये मैंने राह चलते लोगों की प्यास बुझाने के लिए नहीं रखा और ना ही भिखारियों के लिए। ये दूध पैसों से आता है। अगर मैं ऐसे ही राह चलते लोगों की प्यासे बुझाने लग पड़ा तो मैंने तो कमाइयाँ कर ली हैं ना, एक भी कतरा नहीं मिलेगा किसी और से। बाबा जी जाकर पूछ लो, हाँ पानी ढूंढ लो जाकर,
ये नहीं मिल सकता तुमको। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुमको क्या कह सकता हूँ। खत्री लाल और पंडित ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि चंदू भी वहां पर आ जाता है। अरे खतड़ी भैया, क्या बात है, बड़ा शोर शराबा लगाया हुआ है। मैं दूर से ही गुजर रहा था तो आवाज दूर भी आ रही थी। क्या बात पंडित जी के साथ हो रही है, क्या बहस चालू है? अरे चंदू, बात कोई नहीं है। इस पंडित साहब को प्यास लगी है और पानी की जगह मांग दूध रहे हैं। ये देखो, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा भिखारियों के लिए या मुफ्तखोरों के लिए दूध नहीं है। मैंने मना कर दिया है, यही बात हो रही है बस। अरे तो खतड़ी भैया, इतना दूध है, एक गिलास दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो पंडित साहिब हैं, ऊपर वाला तुम पर कृपा करेगा। एक गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ जाना, दे दो तुम एक गिलास। अरे मैंने कहा ना, मैंने नहीं देना, तुम दे दो। वैसे भी मेरा दूध तो पानी वाला है, मिलावट वाला है। तुम दे दो ना, तुम्हारे पास तो दूध भी खालिस है। चलो जाओ, ले जाओ पंडित को अपने साथ ही और जाकर खालिस दूध पिलाओ। मैं दूध नहीं दे सकता, जाओ। खत्री लाल ने दूध कहाँ देना था, वो तो खुद बहुत लालची है, तो इसलिए चंदू फिर पंडित को अपने साथ अपने घर ले जाता है। तुम बहुत अच्छे हो जो तुम ये सोचकर मुझको ले आए, वरना देखो वो तो एक घूंट भी नहीं दे रहा था। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके दिल में जरा सा भी किसी के लिए दर्द नहीं है। अरे पंडित साहब, कोई बात नहीं, आपको मैं पिला देता हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत लालची होते हैं। इनको सिर्फ पैसे से ही गर्ज होता है, किसी की भावनाओं से कोई तल्लक नहीं होता। चलिए बस हम घर चलते हैं, फिर जाकर आपको खाना भी खिलाऊंगा और दूध भी खाने के साथ पिलाऊंगा। हाँ, ऐसे ही चंदू और पंडित बातें करते करते चंदू के घर पहुंच जाते हैं। पंडित और चंदू घर के अंदर आ जाते हैं और चंदू सुमित्रा से ये कहता है कि अरे सुमित्रा, फटाफट से जाओ, खाना लगाओ, हमको बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज मेरे साथ पंडित जी भी आए हैं, इनको बहुत भूख लगी है, तो फटाफट से जाकर खाना लगा दो, फिर हम मिलकर खाते हैं। सुमित्रा जल्दी से खाना लगा देती है और फिर पंडित और चंदू खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर पंडित चंदू से ये कहता है कि बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे खाना खिलाया, साथ में दूध भी पिलाया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हारी दिल की कोई ख्वाहिश है तो मुझको बता सकते हो, ऊपर वाला अभी ही तुम्हारे दिल की सारी बात पूरी कर देगा। अरे पंडित साहब, मैंने कौन सा आपको लालच में आकर खाना खिलाया है? मैंने तो वैसे ही खाना खिला दिया है, कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ ऊपर वाले ने मुझको दिया हुआ है। अरे बेटा, कुछ भी मांग लो, कोई भी परेशानी है तो मुझको बता दो, जो भी दिल करता है बता सकते हो। पंडित साहब, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो परेशानी बस यही है कि मेरी एक गाय है, उसके दूध से ही ये घर चलता है, तो 2 दिन हो गए हैं वो बीमार है। आप कुछ ऐसा कर दें कि वो ठीक हो जाए, बस मुझको और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। वो जो दुकान वाला था जिससे मैंने दूध मांगा, उसके पास तुम बोल रहे थे वहाँ के तुम्हारे पास काफी ज्यादा गाय हैं, उसने मुझको दूध नहीं दिया। हालांकि उसके पास गाय ज्यादा थी, तुम्हारे पास एक गाय है, लेकिन फिर भी तुम राह चलते की मदद कर देते हो। तो चलो, तुम्हारी गाय तो ठीक हो ही गई, लेकिन साथ में मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारी गाय उसकी 4, 5, 10 गाय से भी ज्यादा दूध देगी और दिनों में ही तुम्हारे हालात बदल जाएंगे।
पंडित की ये बात सुनकर सुमित्रा और चंदू खुश हो जाते हैं और चंदू को वरदान मिल जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई किसी की मदद करता है सच्चे दिल से तो ऊपर वाला भी उसकी मदद करने से कतराता नहीं, ऊपर वाला उसकी मदद खुद करता है, जैसे चंदू की